परिवार के प्रमुख चिराग पासवान की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन जिस तरह से धराशायी हुआ है, कुछ सीटों पर जहां फ्रेंडली फाइट है वहां पर एनडीए की जीत आसानी से हो जाएगी। इसी के साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो नेता अपने 5 दलों को साथ लेकर नहीं चल सकता, वो बिहारियों को साथ लेकर कैसे चलेगा। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। बल्कि अब जिस तरीके से महागठबंधन धराशायी हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें जो संभवतः हम लोग अपने खाते में नहीं गिन रहे थे, वहां पे भी हम लोग को वॉक ओवर देने का कार्य करेगा। हकीकत में जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर और बात अब कुटुंबा विधानसभा सीट की करेंगे, क्योंकि कुटुंबा विधानसभा सीट पर महागठबंधन में किचकिच जारी थी। आपको बता दें कि कुटुंबा विधानसभा की सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की है। हालांकि यहां पर अब किचकिच खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। मतलब इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी राजेश राम हैं वो ही रहेंगे। आरजेडी ने यहां पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, कुटुंबा पर किचकिच खत्म हो गई है। राजेश राम की सीट है कुटुंबा। आरजेडी से सुरेश पासवान की चर्चा थी कि वहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। आज नामांकन करने की चर्चा थी। कुटुंबा पर कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि कुटुंबा पर आरजेडी कांग्रेस के बीच तनातनी नहीं थी। तो आरजेडी की लिस्ट में ये बड़ा दिवाली गिफ्ट माना जा सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आरजेडी ने कुटुंबा विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहां से आरजेडी के उम्मीदवार सुरेश बनाए जा सकते थे, लेकिन अभी उनके नाम पर चर्चा अब नहीं चल रही है। यानी कि राजेश राम, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहां से उम्मीदवार होंगे। औरंगाबाद की जिस कुटुंबा सीट को लेकर आरजेडी कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई थी, सबसे ज्यादा तनाव बढ़ गया था और बातचीत भी बंद हो गई थी। उस कुटुंबा सीट से आरजेडी अब पीछे हट गया है। उसने अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। ऐसे में राजेश राम ने जब आज नामांकन किया तो उनके चेहरे पर इस दिवाली गिफ्ट की सबसे बड़ी खुशी देखते बन रही थी। माफ कीजिएगा, कल ही नामांकन राजेश राम ने किया था और उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। समर्थन है, हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हैं कि ये कम समय में हमें कार्यकर्ताओं ने जितना उत्साह भरा है, हम आने वाला समय में एनडीए को बाहर करेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, शांतनु यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शांतनु यादव के समर्थन में अब शिवानंद तिवारी आ गए हैं और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। दरअसल शांतनु यादव के भी चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला है तो शिवानंद तिवारी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। उस पोस्ट में क्या क्या लिखा है आपको जल्दी से बता देते हैं। शांतनु यादव के समर्थन में शिवानंद तिवारी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव के समय भी शांतनु को आरजेडी ने टिकट देने की बजाय किसी और को दिया। नीतीश जी की पार्टी के दिनेश जी वहां से सांसद हैं। अगर शांतनु को टिकट मिल भी जाता तो वो नहीं जीत पाते, लेकिन टिकट देकर ही लालू जी शरद जी के ऋण से मुक्त हो जाते। बता दें कि शांतनु यादव बड़े समाजवादी नेता दिवंगत शरद यादव के बेटे हैं। मधेपुरा से आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मधेपुरा सीट दिवंगत शरद यादव की सीट रही है।